दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे फार्मेसी करने वाले हो, फार्मेसी करने की प्लान बना रहे हो, लास्ट में अगर एक फार्मासिस्ट बनना है आपको, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट बन जाने के बाद आपको ऐसे क्या क्या यहाँ पे गिल्टी फील हो सकता है कि लाइक मुझे फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहिए, मुझे डी फार्मा या बी फार्मा नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे ऐसे फील हो सकता है कि हाँ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ये बोलते हैं गर्व से कहो मैं एक ये हूँ। तो लाइक ऐसा आपके कहाँ पे गर्व महसूस हो सकता है अपने प्रोफेशन को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ गर्व की कि कहाँ कहाँ पे आपको अच्छा महसूस होगा कि लाइक मैं ये किया तो मैं अच्छा कहीं ना कहीं किया। तो सबसे पहला जो है कि आप किसी के ज़िंदगी के साथ जो है कि आप काम करते हो और उसकी ज़िंदगी बचाने में हेल्प करते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। जो पेशेंट होते हैं, मैं बात करूँ अपने इंडियन में, लाइक यहाँ पे गांव देहात के कुछ पेशेंट होते हैं, रूरल, यहाँ पे मैक्सिमम तो यही हैं जो इंडिया में, तो आपको एक गॉड की तरह देखते हैं। आपके वो जो उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट होती है वो एक अलग सा होती है, यानी उसके ज़िंदगी में आप कभी ना कभी योगदान दिए और उसकी ज़िंदगी को आप बचाए हो। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को अलग बात है, डॉक्टर को एक अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट को भी, क्योंकि आप मेन दवा का काम किया हो, आप ही उससे में सही टाइम पे एक ड्रग दिए हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है कि हाँ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। सेकेंड की बात करें तो आप अपने इर्द गिर्द खुद डॉक्टर हो, लाइक कि आप इतना दवाओं के बारे में जान रहे हो, यानी कि जो डेली लाइफ का एक तो बोल सकते हैं भोजन की तरह, उसके बारे में आप इतना जान रहे हो कि ये कैसे बनती है, कैसे आपके शरीर में जाने के बाद क्या क्या इसका कार्य होता है। तो सभी चीज़ आपको दवाओं के बारे में सभी नॉलेज है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा फील हो सकता है जब किसी को आप देखोगे कि लाइक कोई ऐसा डॉक्टर है कि कभी कभी कुछ गलत सजेस्ट कर दे या फिर कभी कुछ ज़्यादा डोज सजेस्ट कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं इसके बारे में जान रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको फील आ सकता है कि हाँ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। और इसके साथ साथ बात करें तो अपने दोस्त में, अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में, कहीं रिश्तेदारों में आप एक खुद डॉक्टर हो, आप उनको एक सही गाइडेंस दे सकते हो। यहाँ पे बात करें, आपको छोटा सा मामूली सा बात लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा फील करोगे कि अगर मैं नहीं होता है, अगर आपके कांटेक्ट में, आपके रिलेशनशिप में कोई डॉक्टर या फिर कोई फार्मासिस्ट इस तरह से नहीं है, कोई हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर आप मात्र इकलौते हो, तो आपको ऐसा फील आ सकता है जब आप सोचोगे अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। लाइक यहाँ पे बात करें कई दिन मुसीबत करना पड़ता है, लाइक यहाँ पे फिर भी एक सही कंसल्ट नहीं मिल पाता है। कि बात करें इंडिया में तो कौन से डॉक्टर के पास कौन से डिजीज को लेकर के जाना है, मात्र इतना ही जानकारी नहीं होता है, लेकिन आप उनको सही गाइडेंस ये दे सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको एक कहीं ना कहीं अच्छा फील आ सकता है कि हाँ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ जानकारी है। और आप ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्योंकि बहुत सालों साल लगा देते हैं, बहुत से ऋषि मुनि साधु संत इस टाइप पे बन जाते हैं, ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए आप उसके बारे में इतना कुछ जान रहे हो, तो ये आपको कुछ जो है यहाँ पे प्लस पॉइंट है, कुछ अच्छा आपको फील आ सकता है अगर आप यहाँ पे एक फार्मेसी करते हो, फार्मासिस्ट बनते हो। तो कुछ बात करते हैं कुछ निगेटिव पहलू की। देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करें तो फार्मेसी जो सबसे ज़्यादा बदनाम है उसका कारण मात्र एक ही है कि अनक्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अनक्वालिफाइड फार्मासिस्ट का मतलब है झोला छाप फार्मासिस्ट, जिन्होंने अभी 10th या 12th कंप्लीट कर रखा है, किसी मतलब कि 1-2 साल किसी मेडिकल स्टोर पर रहने के बाद वो खुद एक फार्मासिस्ट बन गए हैं। इसमें कमी मात्र फार्मासिस्ट की है। अगर आप अपनी लाइसेंस नहीं देते हो रेंट पे, तो अगला बंदा फार्मासिस्ट का जो है अपने अंदर नहीं लेगा कि लाइक मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। भाई दवा के दुकान पे बैठा हुआ है, जो आप यहाँ पे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करने के बाद बहुत से लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं, और बहुत से लोग वहीं पे 10वीं पास 12वीं पास बंदा भी मेडिकल स्टोर चला रहा है। तो भाई पेशेंट को क्या पता कि कौन पढ़ के यहाँ पे फार्मासिस्ट बना है, कौन बिना पढ़े फार्मासिस्ट बना है। भाई काम तो वही कर रहा है वो भी, और काम वही कर रहे हो अभी। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील आ सकता है कि यार मैं तो 2 साल कहीं डी फार्मा किया, 4 साल बी फार्मा किया, या फिर मैं बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा किया और मैं जो है मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, और एक 10वीं पास बंदा भी मेडिकल स्टोर चला रहा है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम वो भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है, लेकिन इसका रीजन मैं बता चुका कि मात्र फार्मासिस्ट हैं। अगर आप अपनी लाइसेंस नहीं देते हो तो अगला बंदा कैसे फार्मासिस्ट बनेगा। दूसरा रीजन एक इसी से रिलेटेड कहीं और है कि लाइक अभी जो लाइक कई अलग अलग शेड्यूल ले आया इसके लिए कि लाइक यहाँ पे आशा तो हेल्थ वर्कर जो है वो दवा वितरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि लाइक सरकार फार्मासिस्ट पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो भाई इसका कहीं ना कहीं रीजन मुझे जो लगता है कि आप खुद ही हो, क्योंकि आप खुद ही हक दिए हो कि 10वीं पास बंदा, 12वीं पास बंदा जब दवा वितरण कर सकता है, वो अपना मेडिकल स्टोर चला सकता है आपका लाइसेंस लगा करके, तो सरकार को ये बात तो पता ही है। तो सरकार इसीलिए डायरेक्टली बोल दी कि अगर इनको हेल्थ वर्कर मतलब हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जो आशा है, जो एएनएम है, जो नर्सिंग है, तो ये क्यों नहीं बांट सकते हैं जवाब। जब 10वीं पास 12वीं पास बंदे को आप हक दे रहे हो, तो फिर सरकार का तो इतना हक बनता है कि जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ये अथॉरिटी दे दे।
तो यहाँ पे भी आपको ऐसा गिल्टी फील हो सकता है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मुझे जानकारी है लेकिन इसे जानकारी नहीं है। लोग अलग अलग यहाँ पे बात करें शेड्यूल एस टाइप पे जो ड्रग हैं, ओटीसी ड्रग को छोड़ने के बाद भी जो है नॉर्मल से बंदे या फिर बात करें आशा या एएनएम जो दवा वितरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं कि इसका रीज़न आप ही हो। रीज़न देने का मतलब ये है कि अगर कोई फार्मासिस्ट आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कोई फार्मेसी करने वाले हो तो आप अपनी लाइसेंस रेंट पे मत देना। दूसरी बात करते हैं, कभी कभी आपको डॉक्टर और जो है दवा और पेशेंट के बीच में थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि मैं अपनी पूरी तरह से आज़ादी के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप किसी चौक चौराहे पे इस तरह से आपका मेडिकल स्टोर है, किसी हॉस्पिटल के अंडर में हो या फिर किसी मतलब डॉक्टर पे निर्भर हो, डॉक्टर पे तो ऑब्वियसली बात है आप निर्भर हो ही, लेकिन कहीं अगर कई डॉक्टर पे निर्भर हो तब तो अलग की बात होगी। लेकिन किसी एक डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर जिस ब्रांड को लिख रहा है उस ब्रांड में आप उतना सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि पेशेंट जो हैं आपको ऐसा फील आ रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं ब्रांड उतना बेटर नहीं है जितना कि ए ब्रांड का जो है मेडिसिन बेटर है। लेकिन आप भी मजबूर हो क्योंकि डॉक्टर वही दवा लिख रहा है तो आपको वही मंगाना है और वही देना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि मेरा पूरा आज़ादी मेरे खुद के ऊपर नहीं है, मतलब अपने काम को पूरी आज़ादी से हम नहीं कर सकते। लेकिन ये सबके लिए नहीं है जो अलग अलग जगह पे अपनी मेडिकल स्टोर या फिर मैं बात करूँ हॉस्पिटल फार्मेसी फिर किसी डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा फील आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसा फील आएगा। एक और बात करते हैं डिसएडवांटेज की, यहाँ पे आपको गिल्टी फील हो सकता है। जो है डॉक्टर की गलती के कारण यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट को बोल सकते हैं एक तरह से दबाया जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर गलत करते हैं लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट बीच में आ जाते हैं क्योंकि दवा आप दी हो, तो आपको ऐसा फील आ सकता है कि यार ये मैं क्या कर लिया, मतलब मुझे फार्मेसी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ लास्ट में एक और हम बात करें जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि फार्मेसी कॉलेजेस को लेकर के नॉन अटेंडिंग 100% रिजल्ट, और 30 साल पुराना बात करें हम डी फार्मा की तो यहाँ पे सिलेबस की मतलब ये क्या है, और नॉन अटेंडिंग 100% रिजल्ट इस तरह से अभी फिलहाल में बात करें तो बहुत से फार्मेसी कॉलेज का इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील आ सकता है कि मैं एक क्या कर रहा हूँ। और बात करें नौकरी की लास्ट में कुछ कंक्लूजन की क्या है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट भी आप लोग को बताया। माइनस पॉइंट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं, प्लस पॉइंट कुछ कम है। लेकिन अगर आप प्लस पॉइंट को ध्यान दे करके करते हो तो आपको करना चाहिए, और आप माइनस पॉइंट पे ध्यान देते हो भाई हर किसी का, भाई कोई भी आप प्रोफेशन में हो किसी भी कोर्स में हो, तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस कोर्स को कर लो, इस कोर्स को करने के बाद आपको एकदम श्योर है 100% है कि नौकरी मिल जाएगी और इतना जो है आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, जो भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और इसके साथ लास्ट में हम जो बात करते हैं कुछ कि आप हेल्थ से जुड़े हुए हो और पेशेंट के साथ जो उनका प्यार रहता है वो अलग सा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सब चीज़ अगर आप अपनी पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी काम को करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा फील आ सकता है कि हाँ मैं एक सही डिसीजन लिया हूँ और मैं एक फार्मेसी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। तो यही कुछ था, कुछ प्लस और कुछ माइनस चीज़ें जो है आप अगर फार्मेसी करने वाले हो, एक फार्मासिस्ट बनने वाले हो। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी है, मेरा जो भी अनुमान है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ अगर आप भी एक फार्मासिस्ट हो तो हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है, और आप अपनी राय जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो है वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।